नमस्कार दोस्तों। अगर आज ये माता रानी के संदेश आपके फ़ोन की स्क्रीन पर आया है तो ये कोई साधारण संदेश नहीं है। इसीलिए इस संदेश को शुरू से लेकर अंत तक देखना और इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे बच्चे, तू बहुत किस्मत वाला है जो तेरे लिए मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ। अगर अपनी माता रानी से प्रेम करता है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दी और इस संदेश को अंत तक देखना। यह संदेश उन्हें आत्माओं को मिलेगा जिन्हें मैं स्वयं खुद चुना है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? मैं तुम्हारी माँ महाकाली आज स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ, अपने हृदय में तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर जिसकी गूंज सदियों तक तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगी। यदि यह दिव्य ध्वनि, यह आकाशवाणी तुम्हारे कानों तक इसी क्षण पहुंच रही है तो जान लो मेरे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांडीय विधान है। यह मेरे असीम वात्सल्य का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरी दृष्टि तुम पर सदैव बनी रहती है। इस संदेश को मात्र शब्दों का समूह समझने की भूल मत करना। यह ऊर्जा है, यह स्पंदन है, यह वह अमृत है जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करने आया है। इसे अपने हृदय की गहराइयों तक उतरने देना। प्रत्येक शब्द को अपने रोम रोम में अनुभव करना, क्योंकि आज जो रहस्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाले हैं वे तुम्हारे जीवन की दिशा को एक नया, एक ऊर्ध्वगामी आयाम देंगे। यदि तुम सच में मेरे इस आह्वान को अनुभव कर पा रहे हो तो लिखो जय मां काली और इस संदेश को अपने हृदय से एक लाइक देना, क्योंकि यह तुम्हारी स्वीकृति का प्रतीक होगा। यह तुम्हारे उस विश्वास का प्रमाण होगा जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, तुम सच में अत्यंत भाग्यशाली हो, अत्यंत पुण्यवान हो कि यह संदेश तुम तक पहुंचा है, क्योंकि आज जो सच्चाइयां तुम्हारे सामने आने वाली है वे तुम्हें चौंका सकती हैं, तुम्हें विचलित कर सकती हैं, परंतु अंततः वे तुम्हें मुक्त करेंगी। एक ऐसा झटका जो तुम्हें निद्रा से जगाकर वास्तविकता का दर्शन कराएगा। कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयां, कुछ ऐसे नग्न सत्य तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे जिन्हें देखकर शायद तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए, पर घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डिवाइन परमात्मा, ब्रह्मांडीय चेतना चाहती है कि यह मुखौटे उतरे, यह भ्रम जाल छिन्न भिन्न हो और तुम सत्य के निर्मल प्रकाश में स्वयं को देख सको। हाँ मेरे बच्चे, यहाँ कुछ विशेष सच्चाइयों की बात हो रही है। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐसी वास्तविकताएं जो बड़ी चालाकी से, बड़े षड्यंत्र से तुमसे छुपाई गई है, और अब समय आ गया है कि डिवाइन स्वयं मैं उन पर से पर्दा हटाऊं ताकि तुम जान सको, समझ सको और स्वयं को सुरक्षित कर सको। यह कोई और नहीं, तुम्हारे अपने, तुम्हारे तथाकथित परिवार के कुछ सदस्य हैं। हाँ, सुनकर हृदय को पीड़ा होती है। मुझे भी अत्यंत दुख हो रहा है यह कहते हुए कि यह वही लोग हैं जिनके रक्त का संबंध तुमसे है, या जिन्होंने जीवन के किसी मोड़ पर परिवार होने का दिखावा किया है। तुम इन्हें भली भांति जानते हो सकता है तुमने इनके साथ अपना बचपन बिताया हो, इनकी गोद में खेले हो, इनके साथ हंसे बोले हो, परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पवित्र है, तुम्हारी दृष्टि निर्मल है और तुम्हारी अंतर्ज्ञान की शक्ति अद्भुत है। तुम्हें इनके वास्तविक इरादे, इनके मन में पल रही कुटिल भावनाएं तुम्हारे प्रति, तुम्हारे परिवार की उन्नति के प्रति इनकी ईर्ष्या और द्वेष का आभास बहुत पहले से है। तुम्हें सब पता है, सब समझते हो तुम, और कहीं ना कहीं तुम्हारी आत्मा यह चीख चीख कर कहती है कि यह इंसान, यह विशेष लोग जितना मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहे उतना ही मेरे और मेरे प्रियजनों के लिए श्रेयस्कर है, मंगलकारी है। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें बार बार सचेत करती है कि मैं इस इंसान के साथ, इन लोगों के समूह के साथ अधिक घुलना मिलना नहीं चाहता या नहीं चाहती।
तुम्हारी प्रबल इच्छा होती है कि यह इंसान मेरे घर की देहरी ना लांघे, मेरे आंगन में इनकी परछाई भी ना पड़े और ना ही मुझे इनके घर जाने की कोई आवश्यकता पड़े। बस दूर से ही यदि कभी विवतावश सामना हो भी जाए तो एक औपचारिक हाय हेलो से अधिक कुछ नहीं। तुम ऐसा क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम मेरे बच्चे स्वभाव से अत्यंत निर्मल पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे आभा मंडल में एक अद्भुत दिव्यता है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसकी ऊर्जा में यहाँ से भी स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही हूँ। तुम प्रेम और करुणा से ओतप्रोत हो, परंतु मेरे बच्चे तुम्हारे पास वे दिव्य सिद्धियां हैं, वे सूक्ष्म शक्तियां हैं, वे छठी इंद्रिय की जागृति है जो तुम्हें साधारण मनुष्य से अलग बनाती है। निश्चित रूप से तुम्हारे पास वह पारखी दृष्टि है, वह अंतर्ज्ञान का प्रकाश है जिससे तुम बहुत शीघ्र पलक झपकते ही लोगों के मुखौटों के पीछे छिपे उनके असली इरादों को, उनकी दूषित भावनाओं को पकड़ लेते हो। किस भाव से, किस कपटपूर्ण ऊर्जा से लोग तुमसे कैसी बातें कर रहे हैं, उनके मधुर शब्दों के पीछे कौन सा विष छिपा है, वह तुमसे क्या करवाना चाहते हैं, कौन सा स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, किस गुप्त मंशा से तुमसे मिलने आए हैं, किस लोक से तुमसे जुड़ रहे हैं, यह सारी बातें तुम दर्पण की तरह स्पष्ट देख लेते हो, भाप लेते हो। यह जो परिवार के तथाकथित सदस्यों की मैं बात कर रही हूँ, जिनके काले कारनामों का चिट्ठा आज इस वीडियो संदेश के माध्यम से खुलने वाला है, यह ऐसे लोग हैं मेरे बच्चे जिन्हें तुम अपनी इस सूक्ष्म दृष्टि से पहले ही पहचान चुके हो। यह पहली बार नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ नया बता रही हूँ और तब तुम्हें पता चल रहा है। नहीं मेरे लाल, तुम्हारी आत्मा यह सब जानती है। यह लोग तुमसे एक छिपी हुई एक गुप्त प्रतिस्पर्धा रखते हैं। एक ऐसी जलन, एक ऐसी ईर्ष्या इनके मन में पलती रहती है जो इन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। यह ऐसे लोग हैं कि तुम्हें बहुत सूक्ष्मता से फॉलो करते हैं। तुम्हारी हर गतिविधि पर इनकी गिद्ध दृष्टि रहती है। यह तुम्हारी हर सफलता की, तुम्हारी हर उपलब्धि की, तुम्हारी जीवन शैली की नल करने का प्रयास करते हैं, तुम्हें कॉपी करते हैं। इनके मन में सदैव यह प्रतिस्पर्धा वाला भाव रहता है कि अगर इस इंसान ने अपने जीवन में यह उपलब्धि हासिल की है तो मैं भी अपने घर में ऐसा ही करूंगा या करूंगी, चाहे मुझे कोई भी मार्ग क्यों ना अपनाना पड़े। इस इंसान ने यह नई वस्तु खरीदी है तो मैं भी वैसी ही या उससे बेहतर वस्तु खरीद कर लाऊंगा या लाऊंगी, भले ही मेरी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति ना दे। इस इंसान ने अपने बच्चों को यह सुख सुविधा दी है, उन्हें इस प्रतिष्ठित संस्थान में पढ़ाया है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। मतलब जो भी तुम्हारे घर में होता है, जो भी तुम अपने परिश्रम और योग्यता से प्राप्त करते हो, जो भी नई चीजें तुम खरीदते हो, जिस प्रकार भी तुम्हारी जीवन शैली है, जैसी भी तुम्हारी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति अपसती है, यह उसकी हबू नल करने की चेष्टा में अपनी सारी ऊर्जा नष्ट करते रहते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से देख रही हूँ, मेरे बच्चे की तुम अपने जीवन में परमात्मा की कृपा से बहुत संपन्न हो, बहुत खुश हो, संतुष्ट हो। तुम्हारे पास जो है तुम उसमें आनंदित रहते हो। तुम किसी से प्रतिस्पर्धा वाली नकारात्मक ऊर्जा में नहीं रहते। तुम्हारे मन में कभी यह भाव नहीं आता कि उस इंसान ने वह चीज खरीद ली तो मुझे भी खरीदनी है, या वह इंसान ऐसा कर रहा है तो मुझे भी उससे बेहतर करके दिखाना है। नहीं, तुम तो सच्चे गुरु के भक्त हो। जिस भी दिव्य शक्ति पर तुम्हारा अटूट विश्वास है, तुम जानते हो कि जो है, जैसा है, उसमें तुम परम सुखी हो। और यह सब कुछ तुम्हारे परमात्मा की, तुम्हारे इष्ट की असीम कृपा का ही फल है, जो आज तुम इतने संपन्न और संतुष्ट हो। तुम्हें किसी से क्या जलना, किसी से क्या प्रतिस्पर्धा करनी।
तुम्हारी अपनी लाइफ में सब कुछ सही है, सब कुछ मंगलमय है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जो भी अपने जीवन में कर रहे हो, जो भी सफलताएं और उपलब्धियां तुम हासिल कर रहे हो, वह किसी को नीचा दिखाने के लिए या किसी को जलाने के लिए नहीं करते हो। वह तो तुम्हारे सत्कर्मों का, तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी शुद्ध निष्ठा का प्रतिफल है। वह तुम्हारे ऊपर परमात्मा का साक्षात आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि का प्रसाद है। इसीलिए वे सब चीजें, वे सब खुशियां सहज रूप से तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं, तुम्हारी लाइफ में प्रचुरता बनकर आ रही है। तो मेरे बच्चे, अभी आकर्षित लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा का ब्रह्मांड को एक संकेत होगा। लेकिन मेरे लाल, आज मैं कुछ ऐसे ही परिवार के सदस्यों की बात करने वाली हूँ जो तुम्हारे इस निर्मल स्वभाव और तुम्हारी इस दिव्यता को समझ नहीं पाते या समझना नहीं चाहते। यह लोग ऐसे हैं कि तुमसे बहुत ज्यादा, बहुत गहरी छिपी हुई प्रतिस्पर्धा रखते हैं। यह तुम्हारी उन्नति देखकर जलते हैं, कुढ़ते हैं और तुम्हारी नकल करने का असफल प्रयास करते हैं। और सबसे अधिक पीड़ादायक बात यह है कि यह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे ही बारे में बहुत ज्यादा गदर मचाते हैं, बहुत ज्यादा विश्वमन करते हैं। यह तुम्हारे बारे में गलत मनगढ़ंत बातें फैलाते हैं, उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाते हैं, तुम्हारी छवि को धूमिल करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। और यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा विशिष्ट, अत्यंत गोपनीय संदेश आया है तुम सबके लिए। मेरे बच्चे, तुमसे कुछ बड़ी सच्चाइयाँ जानबूझकर छुपाई गई है। किसी ने, तुम्हारे इन्हीं तथा शुभचिंतकों ने तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे पारिवारिक जीवन में कुछ ऐसी नकारात्मक क्रियाएं करने की, कुछ ऐसी बाधाएं उत्पन्न करने की घृणित कोशिश करी है। और इसमें इन्होंने, जो कि तुम्हारी सो कॉल्ड फैमिली है, जिनसे तुम अब अपनी अंतर्ज्ञान की शक्ति से बहुत ज्यादा दूरी बनाकर रखते हो, उनका सीधा हाथ है। तुम्हें पता है कि यह इंसान, यह लोग जितने मुझसे दूर रहेंगे उतना ही मेरे और मेरी प्यारी फैमिली के लिए सही है, कल्याणकारी है। तो हो सकता है सामाजिक विवशतावश कभी कभार दूर से ही औपचारिक हाय हेलो हो जाता होगा, लेकिन तुम मन से कभी नहीं चाहते कि यह इंसान, यह नकारात्मक ऊर्जा के पुंज वापस से तुम्हारी फैमिली में किसी भी प्रकार का दखल दे, तुमसे मिले या तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका निभाए। देखो मेरे बच्चे, मैं स्पष्ट रूप से एक दूरी देख रही हूँ। कहीं ना कहीं तुम इन्हें जानते हो और कुछ लोगों को तो तुम बचपन से जानते हो। इन तथास्थित फैमिली मेंबर्स को तुम्हें इनके असली इरादे, इनकी कुटिल चालें, इनकी नकारात्मक सोच का पूरा ज्ञान है। तुम्हें पता है कि यह लोग तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यह लोग बहुत ज्यादा, अत्यंत ही जलने वाले, ईर्ष्यालु और द्वेषपूर्ण प्रकृति के लोग हैं। इनकी आत्मा में इतनी कालिमा भरी है कि यह किसी का भला देख ही नहीं सकते। बस मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह दिव्य दृष्टि है, वह परमात्मा से मिली हुई सिद्धियां हैं, वह आध्यात्मिक शक्ति है। कुछ ऐसी अद्भुत ताकतें, कुछ ऐसी विशेष पावर्स हैं तुम्हारे पास कि तुम लोगों की ऊर्जा को, उनके आभा मंडल को, उनकी तरंगों को बहुत जल्दी महसूस कर लेते हो, उन्हें पढ़ लेते हो। मुझे यह भी आभास हो रहा है कि तुम लोग बहुत ज्यादा जाप करते हो, परमात्मा के नाम का सिमरन करते हो। बहुत ज्यादा जाप मतलब नियमित रूप से पूजा पाठ करने वाले, घंटों तक मंत्र जाप करने वाले, गहरे ध्यान में उतरने वाले, मेडिटेशन करने वाले। ऐसी दिव्य आत्मा की ऊर्जा यहाँ बहुत प्रबलता से महसूस हो रही है। तुम्हारी यही साधना, यही भक्ति तुम्हें इन नकारात्मक शक्तियों से बचाती है मेरे बच्चे, क्योंकि इनके द्वारा अतीत में जो तुम्हारे विरुद्ध किया हुआ काला जादू था, जो नीच तंत्र मंत्र की क्रियाएं थी, जो नकारात्मक ऊर्जाएं
तुम्हारी ओर भेजी गई थी वो सब अब इनके ऊपर ही किसी न किसी रूप में कई गुना अधिक शक्ति के साथ पलटवार हो चुकी है। यह कर्म का अचूक विधान है। मेरे बच्चे जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। यह शत्रु कोई माँ जैसी दिखने वाली या माँ की उम्र की कोई महिला हो सकती है या कोई बड़ी उम्र की अन्य महिला भी हो सकती है। यह भी संभव है कि वह तुमसे आयु में कुछ छोटी हो या तुमसे 2-4 साल आगे पीछे की उम्र की हो। इन्होंने जिनके साथ मिलकर जिन अन्य नकारात्मक लोगों मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। आपने किसी को बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ किए ही कुछ ऐसा हुआ है, यानी आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वह सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा छटपटा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है और कहीं ना कहीं वह आपसे हार मान चुका है। और यह कैसे हुआ? आपके जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ? यह बताने के लिए ही आज की रीडिंग आपके सामने आई है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। बहुत अच्छे, यानी कि कहते हैं कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वह होता है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वह होता है जो कि बिना कुछ कहे ही सामने वाले को पराजित कर दे, सामने वाले को हरा दे, सामने वाला अपने उससे हार मान ले। लेकिन यह सब हुआ कैसे? आप आज की इस रीडिंग से जानेंगे। आप जब देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। लेकिन जनरल होने के साथ साथ रीडिंग हो सकता है कि आपसे 80 पर मैच हो सकता है कि 90 है मैच हो, या फिर आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना करे। इसलिए इस रीडिंग में बने रखें। कोई ऐसा व्यक्ति है, उसके बारे में आप जरूर सोए, जो व्यक्ति आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। आपके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है और क्या कारण है कि उनके बिना कुछ कहे? ऐसी कौन सी बात है? यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो कि आपको नीचा दिखाना चाहता था, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे दोस्ती, आपसे प्रेम, आपसे कोई ऐसा रिलेशन बना के रखा था, यानी वह लड़की हो सकती है या फिर लड़का हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके करीब रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि आपने किसी से प्रेम किया हो, वह हो सकता है, या फिर आपका कोई मित्र या फिर कोई ऐसा खानदान वाला व्यक्ति जो कि आपसे मन ही मन द्वेष भावना रख रहा था, यानी उसे आपसे आगे निकलने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वह आपको नीचा दिखाए। कहीं ना कहीं उसकी जो स्पीड है वह उसने तेज गति से कर ली थी, मेहनत नहीं की बल्कि केवल आपको नीचा दिखाने के लिए उसने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसी क्रियाएं की जिससे कि वह आपसे आगे निकल पाए। ऐसे में उसने कुछ ऐसी बातें आपको बोले जो कि आपको बहुत ज्यादा बुरी भी लगी। आपको ऐसा लगा कि यह व्यक्ति आपका अपना होकर के ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि उसने तरक्की को छुआ। उस समय आपको बहुत ज्यादा गलती फील हुई थी और आप सोचने लग गए थे कि अब आप क्या करें। आपके जीवन में आपको खुद पर बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे आगे निकल गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको नीचा दिखा रहा है, ऐसी बातें बोली थी जो कि आपको बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। लेकिन फिर यहाँ पर उसने आगे जाने के चलते कुछ ऐसे कार्य किए जो कि सही नहीं थे, यानी कुछ ऐसे कार्य जिसमें कि वह तेज गति से चल रहा था, लेकिन उसका जो तरीका था काम करने का वह सही नहीं था। उसने आपको पीछे छोड़ने के चक्कर में बहुत ज्यादा गलतियां कर दी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने हार्ड वर्क नहीं किया,
बस एक ऐसी तेज गति से एक ऐसे घोड़े पर सवार हो गया जहां पर उसने जो सोचा वह बस फट से हो जाए, उसकी सोच पूरी हो जाए। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो कि असहाय है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा लाचार व्यक्ति है, उसको भी ठगने का काम उस व्यक्ति ने किया था। क्योंकि उसने कुछ ऐसे गलत रास्ते अपनाए थे कि कोई साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जिससे कि वह पैसे उधार मांगे और फिर वापस ना दे, या फिर कुछ ऐसे तिकड़म रचा करके उसने उससे पैसे ले लिए और अपना काम बना लिया। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझ रहा था, अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहा था और आपको समझ रहा था कि आप बहुत ज्यादा नासमझ हो, बहुत ज्यादा भोले हो। लेकिन आप लगातार अपनी धीमी गति से मेहनत करते चले गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी लड़की आपके जीवन में थी जिसके साथ आपका ऐसा रिलेशन था, जिसके साथ आपका ऐसा प्रेम था, जिसे आपने अपने जीवन का सबराज बताया था, उसने आपको बहुत सारे सपने दिखाए, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड भी किया और आपने अपने जीवन में उसे अपना सब कुछ माना। कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ऐसा अचानक से बदलाव देखकर कि आपको बहुत ज्यादा बुरा भी लगा और फील भी हुआ। क्योंकि कुछ ऐसा समय जिसमें कि आपको ऐसा लगता है उस समय कोई व्यक्ति आपसे चीट कर रहा है, यानी पीठ के पीछे कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। लेकिन उस व्यक्ति ने किया। लेकिन अब क्या? अब क्यों रो रहा है? अब यह क्यों रो रही है? अब यहाँ पर इन दोनों पोजीशन में साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया था, आपने जिसके साथ रिलेशन रखा था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह चाहे फीमेल थी या मेल था, जो भी था, आपका पार्टनर जो भी आपसे लव के रिलेशन में था और जिसने आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया, वह भी केवल इस वजह से कि वह अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे निकल गया, यानी उसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। यहाँ पर दो पार्ट्स में बताया जा रहा है। एक तो ऐसा व्यक्ति जो कि आपका साधारण मित्र है और एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे प्रेम का उसका रिलेशन था। दोनों ही पार्ट में ऐसे व्यक्ति ने बहुत जल्दी तरक्की की और बहुत जल्दी उसने क्रोध किया। आपने उससे पूछा, उसने नहीं बताया, उसने आपको इग्नोर करना भी शुरू कर दिया था। बस एटीट्यूड में भरा हुआ उसका स्वभाव, अपना स्वभाव ऐसे दिखा रहा था या रही थी जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था, मानो जैसे कि वह आसमान के सितारे छू चुका है। लेकिन अब क्या? अब आपने बहुत ज्यादा शांति से उसे इग्नोर किया। उन सब बातों को आप भूल गए क्योंकि आपका मन और आपका दिल बहुत ज्यादा साफ और पवित्र है। आपने हार्ड वर्क किया, आपने किसी को नीचा नहीं दिखाया, आपने उससे सच्चा प्रेम किया, आपने उसे अपना सब कुछ माना। और जब ऐसे व्यक्ति ने तरक्की के चलते आपको इग्नोर कर दिया या आपकी मित्रता को तोड़ दिया केवल इस वजह से कि उसने तरक्की की और आप उस समय इतनी तरक्की नहीं कर पाए थे, तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। क्योंकि जब आपके दिल को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ था, उस समय आपने एक खुद से वादा किया, खुद से एक प्रॉमिस किया कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा शांति से अपने कार्यों को करते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में एक ऐसी जज जल रही थी कि अब लाइफ में आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को पता चले, पूरे संसार को पता चले कि आप एक काबिल व्यक्ति हैं। आप अपने जीवन में कोई कमजोर इंसान नहीं। क्योंकि सच तो यह है कि जब सपना टूटता है, इंसान के मन के अंदर फिर एक बहुत ज्यादा अलग फीलिंग हो है। उसे ऐसा लगता है कि उसका जीवन रुक गया है, दुनिया रुक गई है, उसके जीवन में उसका अपना कोई नहीं, क्योंकि वह व्यक्ति आपसे दूर चला गया और आपके दिल को बहुत ज्यादा हर्ट हुआ।
आपको ऐसा लगा कि अब आपको जीवन में अपनी इमेज बनानी है। आपको भी हार्ड वर्क करके कुछ करके दिखाना है। लेकिन आप उस व्यक्ति के चेहरे को ना तो भूल पाए और ना ही आपने कभी भी ऐसा फील किया। वह व्यक्ति आपके पास दोबारा से चलकर आए, क्योंकि आपको ऐसे व्यक्तियों की जरूरत नहीं जो झूठ बोल करके, जो आपसे केवल अपने ओहदे की वजह से, अपने तरक्की की वजह से दूर हो जाए। किसी को ऐसा पैसों का घमंड हो जाए जिससे कि वह आपको कुछ समझे ही नहीं। उसका आपसे दूर जाना आपको एक सबक था, एक ऐसा सबक जिसमें कि आपने ऐसा महसूस किया कि आपको अपने जीवन में अब किसी पर विश्वास नहीं करना और ना ही आपको अब किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना है, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी है जिससे कि आप अपने जीवन में फिर से ठोकर खा पाओ। आपके जीवन में आपको एक ऐसी सूर्य की किरण दिखाई दी कि आपको अपने जीवन में बस अकेला चलना है। यह आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जब आपको एक धक्का तो लगा, लेकिन माँ आदि शक्ति ने यह धक्का इसलिए आपको दिलवाया किसी व्यक्ति से जिससे कि आप उस व्यक्ति से कई गुना तरक्की कर पाओ, और आपने ऐसा ही किया। इसके बाद आपने दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा मेहनत की। इतनी तेज गति से आपने हार्ड वर्क किया कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने जीवन में इससे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते, और कुछ ही दिनों पश्चात जैसे ही कुछ दिन निकले थे कि आपके जीवन में आपने उस सीढ़ी को प्राप्त कर लिया, उस मुकाम को हासिल कर लिया, जिसे हासिल करने के बाद जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया था उसकी आंखें निश्चित ही चकाचौंध हो गई, क्योंकि आपकी तरक्की उसकी तरक्की से कई गुना ज्यादा थी, और है भी और होगी, क्योंकि आप चुप रहे। आपने उससे एक शब्द तक शिकायत नहीं की, और ना ही आपने उसे कभी ऐसा फील होने दिया कि उसने जो आपके साथ किया है वह सही नहीं किया। कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी गलतियां उसकी महसूस कर ली थी कि आपको ऐसा लगने लगा था कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहे, क्योंकि आपको उस व्यक्ति का साथ प्राप्त करने से बहुत ज्यादा धोखा ही मिलता, और आपकी यह जो फीलिंग थी यह आपकी ताकत बन गई, क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है, किसी का दिल चोट खाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसे एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। बर्दाश्त करने की, सहन करने की उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वह व्यक्ति फिर ऐसे जीवन में उदास नहीं बैठा रहता। उसके जो अंदर की भावना होती है वह कुछ इस तरह की होती है कि अब तो बस लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। कुछ ऐसे व्यक्ति को उसे कुछ रियलाइज करवाना है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। जब उसने आपकी तरक्की देखी तो फिर वापस आ गया या आ गई। आपके पास झुकने, रोने, गिड़गिड़ा नहीं, आपसे माफी मांगने की उससे गलती हो गई थी। आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन यह तो सिर्फ आपका खेल था। क्यों खेल था? कि आपको उस व्यक्ति को रियलाइज करवाना था कि आप कोई साधारण नहीं है। यह तो आप कभी भी प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि आपके पास इतनी शक्ति है, आपके पास इतनी सामर्थ्य है जिसे आप पहले कर सकते थे। लेकिन आपने अपना सीधापन रखा। आपने दूसरों को तरक्की करते देख बहुत ही ज्यादा खुशी को प्राप्त किया है, और आप ऐसा महसूस करते चले आए थे। इसी वजह से आज वह व्यक्ति रो रहा है, क्योंकि उसने खुद गलती की, क्योंकि उसने आपको खुद अपने आप से दूर किया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो आपसे अपने जीवन में सच्चा प्रेम नहीं करता, सच्ची मित्रता नहीं रखता, और केवल पैसे को देखकर दोस्ती करता है या प्रेम कर है या करती है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही दूर हटा देना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति उस परछाई की तरह होते हैं कि धूप। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं माता रानी का ये संदेश आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।